टीटू सिर्फ बड़बड़ा नहीं रहा था बल्कि अपने पिछले जन्म को याद कर रहा था। अब इस पॉइंट पे महावीर और शांति की चिंता और बढ़ जाती है और उन्हें लगता है कि कहीं हमारा बेटा हमें छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। खैर अगले दिन उमा, सुरेश के पेरेंट्स और सुरेश का भाई सभी टीटू से मिलने के लिए आते हैं। अब चूंकि उन्होंने बाघ पहले कभी देखा ही नहीं था इसलिए वो गलत बाग में चले जाते हैं जो मथुरा में है। इससे ये बात साफ थी कि ना तो टीटू कभी आगरा गया और ना ही सुरेश की फैमिली कभी बाद आई। काफी घूमने के बाद उनकी मुलाकात आखिर टीटू से हो ही जाती है। टीटू उन्हें देखते ही पहचान लेता है और अपने पिता को कस के गले से लगा लेता है। वो उनसे पूछता है कि उसके बच्चे रोनू और सोनू उनसे मिलने क्यों नहीं आए। उमा झट नहीं आएगी और टीटू बोले उमा ते तेने में पहचान लो कि ना पहचानो। तो बोली तुम्हें पता कि रोनू सोनू कहाँ पढ़ रहे हैं कि घर ही बैठे हैं। टीटू का ये सवाल सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। सबको लगता है कि टीटू को सुरेश वर्मा के बच्चों के नाम कैसे पता है। यहाँ सुरेश के परिवार वालों को पहला क्लैरिफिकेशन मिल जाता है। दूसरा क्लैरिफिकेशन उन्हें तब मिलता है जब टीटू उनसे गुस्से में पूछता है कि आप लोग फिएट में क्यों नहीं आए। ये सुनकर उन्हें दूसरा शौक लगता है। टीटू को अच्छे से याद था कि उनके पास एक सफेद फिएट कार थी, या यूं कह लो कि जब वो पिछले जन्म में सुरेश वर्मा था तो उनके पास एक फिएट कार हुआ करती थी। लेकिन असली सवालों का सिलसिला तो अब शुरू होगा जब सुरेश की फैमिली टीटू से उसके मर्डर की डिटेल्स के बारे में पूछेगी, जिससे ये साफ हो जाएगा कि क्या वाकई में टीटू सच बोल रहा है। क्या सच में टीटू का रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल, ये सब कुछ जो अभी आपने सुना ये सच था या फिर एक पब्लिसिटी स्टंट। देखो टीटू सिंह उनको बताता है कि उस दिन सुरेश अपनी दुकान सुरेश रेडियो को बढ़ाकर अपने घर यानी शाहगंज की कोठी पर जा रहा था। हर शाम की तरह वो घर के बाहर आकर अपनी फिएट का हॉर्न बहुत जोर जोर से बजाने लगता है ताकि उसकी आवाज सुनकर उमा घर का मेन गेट खोल दे। इतने में ही